हे भार्गव, आज आपके दर्शन से वास्तव में अमृत प्राप्त हो गया। आज वास्तव मुझे अमृत प्राप्त हो गया नाथ। आपके श्री चरणों में ये दास अभिनंदन वंदन प्रस्तुत करता है। स्वीकारें भगवान, स्वीकारें। गगन गामिनी गति से अपनी गगन गामिनी गति से अपनी गमन क्रिया को करते हे परमोज्वल श्री परशुराम, इस भूतल पर चरण न तुम धरते। हे भृगुनायक, हे विप्र श्रते स्वामी, अभिनंदन है। हो रहा दास ये नतमस्तक करता चरणों का वंदन है। हो रहा दास ये नतमस्तक करता चरणों का वंदन है। मेरा परिचय आपके श्री चरणारविंदों पर प्रेषित है, स्वीकृत हो महाराज। जनपद हमीरपुर, क्षेत्र थाना है सुमेरपुर, और कालिंद्री तट अंचल पर सुरौली बुजुर्ग मम ग्राम है। पंडित प्रतापी श्री अशोक शास्त्री जी पिता पुनीत, और सत्यता निष्पाक्षता का सुयस ललाम है। अवस्थी हो कान कुब्ज वंश, अवतंस उपमन्यु गोत्र, कृपा मृत्युंजय नाथ की महान अष्टयाम है। हरि ओम मम नाम है प्रभुवर, जो करत श्री चरणन में प्रणाम है। हाँ हाँ करत दंड प्रणाम है। उपमन्यु कुल में जन्मा यह दास हरिओम और श्री चरणों में प्रणाम करता है। बस आपका दर्शन सदैव मिलता रहे, यही आशीर्वाद चाहता है। मेरा दंड प्रणाम स्वीकृत। बहुत सुंदर। देखिए हमारे यहाँ जो परंपराएं थी सनई सनई उनका लोप हो रहा है। चंदन और वंदन, देखिए हमारे जो चैनल जिनका लाइव चल रहा है, अभी आपने सुना भगवान परशुराम जी की स्तुति राग भैरवी में आनंद की अनुभूति हुई। हमारे मध्य में यहीं के ही बहुत अच्छे कलाकार भी हैं ये, और इनका परिवार रामलीला से संबंधित सदैव रहा है सेवा में। नरसिंह जी गुप्ता, उनकी ओर से 100 मुद्राएं अर्पित हुई हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आचार्य जी, हम सदैव कहा करते हैं जब कोई अपनी परंपरा का निर्वहन करता है तो परमात्मा उस व्यक्ति से सदैव प्रसन्न रहते हैं, वो पूजा पाठ करे और चाहे न करे। और परंपरा का निर्वहन करते हुए तुम इस समय
ऐसा लग रहा है कि बट वृक्ष की छाया में एक वृक्ष का पल्लव फिर से तैयार हो रहा है। भैरवी राग तो आपको भी सिद्ध है, भैरवी में ही आपके द्वारा आपकी छाया में इस बालक के द्वारा जो प्रणाम किया गया, निश्चित एक संदेशा दिया गया कि हमें अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हमारी नीति कहती है कि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। सनई सनई समय आगे बढ़ा, परंपराओं से हम लोग छूटते गए, इसलिए निरंतर दुख पा रहे हैं, निरंतर दुख पा रहे हैं। एक बार जब मैं ऐसे महापुरुष को देखता हूं, ऐसे विज्ञ जनों का दर्शन करता हूं, तो सत्संग के लिए मेरा मन फिर से मचल पड़ता है और कहने के लिए बाध्य हो जाता हूं कि हम लोगों को ये मानव शरीर मिला है तो ये हमारे पुण्यों का बहुत बड़ा प्रभाव है। क्यों? क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। मानव शरीर तो हमें पुण्यों के अर्जन से मिल गया है, लेकिन एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न उठा, मानव शरीर मिलने के बाद हमें करना क्या चाहिए? मानव शरीर मिला, ये बहुत बड़े पुण्यों का सौभाग्य था, लेकिन मानव शरीर मिलने के बाद भी जिसका जीवन भोगों के प्रति लगा रहा, तो शास्त्रों ने कहा कि वो व्यक्ति मानव होने के बाद भी पशु ही है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। याद रखना, जितने लोग बैठे हो, एक वाक्य दे रहा हूं क्योंकि विज्ञ लोग बैठे हो, 84 लाख योनियों में जितनी भी योनि है ये भोग की योनि है। मित्रों, ये मानो तुम्हें भोग के लिए नहीं, वस्तुतः ये तो योग का साधन बनाने के लिए योनि प्राप्त हुई है ना। तो जितने लोग बैठे हैं थोड़ा सा इसमें जुड़े, इसको भी अगर आपने भोग का साधन बनाया, संसार में आसक्ति का साधन बनाया, तो संसार तुम्हारा साथ निभाएगा नहीं। अब समस्या एक ये है आचार्य जी, हम लोग कुछ भी गाना शुरू करें तो हर कलाकार उसी को गाने लगता है, ये विषय बन गया है, रात ही से शुरू हो जाते। तो आइए मैं मूल भाव से, आप बैठे हैं और मूल प्रकृति से जुड़े हैं, तो वो छंद मैं पढ़ रहा हूं और मूल प्रकृति से पढ़ रहा हूं और सभी लोगों के हृदय को आत्मसात करेगा। संसार से मैं ये नहीं कहते कि वैराग्य करो, प्रेम करो, लेकिन आसक्ति रहित करो। उपनिषद का पहला श्लोक भगवान कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं यद किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी थाम्माग्रदः कस्मिद् धनम। उसमें त्याग छुपा होना चाहिए। क्यों? उसका कारण है, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे इस मुसान तक, और भी हक निभाएगा अग्नि दान तक। इसके आगे कोई जाएगा क्या? खड़ा होकर बताओ जरा, कोई जाने वाला जाएगा क्या? जाएगा क्या? जाएगा। तो शास्त्रों ने कहा कि इसके तो आगे भजन ही है साथी, और भजन के बिना फिर अकेला चलेगा रे मन। ये 2 दिन का, कितने दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा रे मन। और हरिओम सौभाग्यशाली। क्यों? किसी रूप में सही, कम से कम परमात्मा की सेवा में तो जुड़े हो। ये सदैव मैं कहा करता हूं, जाओ यशस्वी बनो, कीर्तिमान बनो, और एक चीज का अभाव है ना, समझ रहे हो ना, इसकी पूर्ति मिले। जाओ, भगवान शंकर तुम्हारा सदैव कल्याण करे। शुभाशीष। हेलो।